जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है कि 22 नंबर का इंस्टॉलमेंट को लेके 22 नंबर का इंस्टॉलमेंट यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो 2026 का पहले इंस्टॉलमेंट कब तक दिया जाएगा। ऑलरेडी 2025 का 3 इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर हो चुका है और जिन किसानों को 2025 में पैसा नहीं आया उन सभी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकाल के आ चुका है। और दोस्तों बड़ी बदलाव भी होगा, जिन किसान के खाते में बदलाव होगा उन सभी किसान के खाते में 8,000 रुपए एक साथ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों किन किन किसान को एक 8,000 रुपए मिलेगा और दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से ये जो 22 नंबर का इंस्टॉलमेंट है ये कब तक जारी होगा। और पूरे भारत में एक नियम लागू हुआ है जो सभी किसानों को मैंडेटरी करना ही होगा। तो दोस्तों नहीं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भी खाते में नहीं आएगा। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के धारक है तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से आप तक 21 नंबर का इंस्टॉलमेंट किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन दोस्तों 2025 साल में जिन किसानों को एक साथ 19 नंबर का इंस्टॉलमेंट और 20 नंबर का इंस्टॉलमेंट और 21 नंबर का इंस्टॉलमेंट खाते में नहीं आया उन सभी किसानों को 22 नंबर के इंस्टॉलमेंट के साथ एक साथ 8,000 एक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और डीबीटी की मदद से। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो भी बदलाव हुआ है, बदलाव के अनुसार अगर आपका भी इस राशि पर इसी तरह चेंजेस होगा दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा जमा कर दिया जाएगा। उससे पहले दोस्तों जो नियम लागू हुआ है यहाँ पर नोट बता दिया कि जिन किसान अपने परिवार में और किसी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा प्राप्त कर रहे हैं उन सभी किसानों को 2,000 रुपए नहीं दिया जाएगा। अगर आप सभी को मानना है कि मेरे परिवार में जो जमीन की कागजात है ये अलग अलग है तो दोस्तों आप सभी को क्या करना होगा, ये जो आपको रिकॉर्ड है रिकॉर्ड के अनुसार फार्मर आईडी बनाना होगा। अगर आपको 2025 में जो भी इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हुआ ये इंस्टॉलमेंट प्राप्त नहीं हुआ है ये दो फार्मर आईडी के वजह से, तो दोस्तों आपको फार्मर आईडी बनाना होगा। अदरवाइज 2026 में जो भी इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होगा 22 नंबर का इंस्टॉलमेंट आपको नहीं दिया जाएगा। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टार्स पर भी एक बड़ी अपडेट हुआ है। अपडेट चेक करने के लिए पहले तो आपको नाउ योर स्टार्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चा वेरीफाई करके गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने स्टार्स को निकाल लीजिएगा। तो स्टार्स पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको फॉलो करना होगा एलिजिबिलिटी स्टार्स पर लैंड सेटिंग इक्वाइस आधार सेटिंग ये मैक्सिमम किसानों का सही आ रहा है। उसके बाद लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर एफटीओ प्रोसीड यस है या नो है ये भी चेक करना होगा। और इनकम टैक्स की अगर आपका प्रॉब्लम चला है तो दोस्तों फिजिकल वेरिफिकेशन करके इसका समाधान करना होगा। उसके बाद बात किया जा रहा है जिन किसान का अभी स्टार्स पर एफटीओ प्रोसीड यस हुआ है और यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस करके बता रहे उन सभी किसान के खाते में 1 जनवरी को फर्स्ट न्यू ईयर के दिन में पैसा ट्रांसफर कर दिया। 5 जनवरी में जो 1 जनवरी में पैसा ऑलरेडी किसान के खाते में ट्रांसफर हो चुका है। अगर आपका इस राशि पर पेमेंट प्रोसीड करके आ रहे हैं रुका हुआ पैसा की जगह इंस्टॉलमेंट की जगह तो दोस्तों आप बैंक जाके आपको पैसा को विथड्रॉ करना होगा क्योंकि पैसा रिसीव्ड हो चुका है। उसके बाद बात किया जा रहा है जिन किसान का यहाँ पर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी अंडर एज नॉट एलिजिबल ऐसे कुछ रीजन शो कर रहे हैं तो उन सभी किसान का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और 22 नंबर के इंस्टॉलमेंट प्राप्त हो जाएगा। उन सभी किसान को और कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम शो कर रहा है ये प्रॉब्लम की वजह से आपको पिछले साल का पैसा नहीं आया था तो अभी इस बार पैसा आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जिन किसान का लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर एफटीओ भी जनरेट करके बता रहे हैं और यहाँ पर देखिएगा और यहाँ पर आरएफटी सिग्नेचर फॉर 6 इंस्टॉलमेंट 7 इंस्टॉलमेंट 8 इंस्टॉलमेंट ऐसे करके शो कर रहे हैं उन सभी किसान का भी कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, पैसा इस बार दिया जाएगा। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जिन जिन किसानों को पिछले साल का पैसा नहीं आया उन सभी किसान का ऊपर कार्रवाई हो चुका है। अगर आप सभी का परिवार में मल्टीपल किसानों को पैसा दे रहे हैं मतलब अपने परिवार में दो लोगों को पैसा मिल रहा था उनमें से सिर्फ एक को पैसा मिला और एक को पैसा नहीं मिला, इस कंडीशन में क्या करना होगा, फार्मर आईडी यानी कि फार्मर रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। फार्मर आईडी आप सीएससी यानी कि एग्रीकल्चर ऑफिस से भी बना सकते हैं, ऑनलाइन की मदद से भी बना सकते हैं। अगर आपको ये कहना है कि मेरे परिवार में सिर्फ मुझे पैसा मिल रहा है और किसी को भी पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन पिछले साल का 3 इंस्टॉलमेंट अभी तक मुझे नहीं मिला दोस्तों अभी आपको इस बार नया साल में ये 3 इंस्टॉलमेंट प्लस 1 इंस्टॉलमेंट करके 4 इंस्टॉलमेंट 8,000 एक साथ अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और दोस्तों जो नया नियम लागू हुआ है इसके बारे में बात किया जाए तो अगर आपको नया नियम के बारे में तो दोस्तों सभी किसानों को डीबीटी एक्टिव करना होगा। सभी किसानों को क्या करना है, जो भी बैंक अकाउंट अपने आधार कार्ड से लिंक है उन सभी किसानों को यानी कि लोगों को क्या करना होगा, अपनी जो आधार कार्ड से बैंक अकाउंट पर ट्रांजेक्शन कंटिन्यू करना होगा। अगर आपका ट्रांजेक्शन काफी दिनों से नहीं हो पा रहे यानी कि नहीं किया जा रहा है तो आपको तुरंत अपने ट्रांजेक्शन को चालू करें और जनवरी महीना कंप्लीट अब ट्रांजेक्शन को एक्टिव रखना होगा। एक्टिव रखने के बाद फरवरी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा ट्रांसफर होगा। ये 20 तारीख आने का संभावना है यानी कि 99% गारंटी है कि 20 तारीख के पहले यानी कि उसी दिन ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा खाते में दिया जाएगा यानी कि फरवरी में आएगा ये श्योर है। आपको कमेंट करके बताना हो कितना इंस्टॉलमेंट आपको रुका हुआ है। तो दोस्तों वीडियो इतना आता है। जय हिंद जय भारत।